नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। ई कॉस सर्विसेज ऐप के इस विश्लेषण में स्वागत है। कभी सोचा है कि अगर भारत का पूरा कोर्ट सिस्टम हमारी उंगलियों पर आ जाए तो कैसा हो? खैर, ये ऐप कुछ ऐसा ही करने का दावा करता है। तो चलिए आज इसी ऐप को समझते हैं जिसका मकसद ठीक यही है। देखिए, चाहे कोई आम इंसान हो जिसे अपना कोई केस ट्रैक करना है या फिर कोई वकील हो जिसे पावरफुल डिजिटल टूल्स की ज़रूरत है, ये ऐप हर किसी के काम आने के लिए बना है। तो देखिए, ई कोर्ट्स ऐप को ना दो तरह के यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। एक तो वो लोग जो लीगल सिस्टम में नए हैं, जिनके लिए ये एक गाइड की तरह है, और दूसरे जो अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो ये एक जबरदस्त टूल है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इस ऐप से देश के लगभग किसी भी कोर्ट की जानकारी सीधे होम स्क्रीन से मिल जाती है। सोचिए, एक ही जगह से, ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो अब आते हैं ऐप के सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे ज़रूरी फीचर पर। वो है किसी भी केस की जानकारी फटाफट और आसानी से ढूंढना। देखते हैं ये कैसे होता है। प्रोसेस बहुत सीधा है। बस 2 सिंपल स्टेप से शुरुआत होती है। पहले राज्य चुनिए, फिर जिला। बस इससे खोज सही जगह पर होती है और काफी समय भी बचता है। अब मजे की बात यह है कि केस को खोजने के कई अलग अलग तरीके दिए गए हैं। मतलब अगर पूरी जानकारी नहीं भी है, मान लीजिए सिर्फ पार्टी का नाम पता है या एफआईआर नंबर याद है, तब भी केस को आसानी से ढूंढा जा सकता है। और एक बार केस मिल गया तो देखिए कि कितनी डिटेल्ड जानकारी मिलती है। फाइलिंग की तारीख से लेकर केस का अभी क्या स्टेटस है, कौन कौन पार्टी है, सुनवाई का पूरा इतिहास और यहाँ तक कि फाइनल ऑर्डर भी, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसमें कॉज लिस्ट देखने का भी ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि घर बैठे ही ये पता चल जाता है कि किसी खास दिन कोर्ट में कौन कौन से केस की सुनवाई होनी है। कोर्ट जाने से पहले तैयारी के लिए ये बहुत ही काम का फीचर है। तो पॉइंट ये है कि केस को ट्रैक करना तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस ऐप की असली पावर तो उन फीचर्स में है जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि ये ऐप वकीलों और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए एक सीक्रेट टूल किट की तरह कैसे काम करता है। मतलब वो फीचर्स जो असल में उनका काफी समय और मेहनत बचाते हैं। ये जो डिजिटल टूल किट है ना, ये इस ऐप को एक तरह का चलता फिरता ऑफिस बना देता है। कहीं से भी केस फाइल कर सकते हैं, जरूरी फॉर्म्स जैसे वकालतनामा वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया कोर्ट से कोई भी कानून देख सकते हैं, और तो और वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई में भी शामिल हो सकते हैं। इसमें जो ई फाइलिंग का फीचर है वो तो सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, देश के किसी भी कोने से सीधे अपने फोन से केस फाइल करने की आज़ादी। ये वकीलों, केस लड़ने वालों, यहाँ तक कि सरकारी वकीलों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब तक हम एक केस की बात कर रहे थे, पर ये ऐप इससे कहीं आगे जाता है। ये हमें नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी एनजीडीजी के जरिए पूरे जुडिशियल सिस्टम की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। ये एक बहुत पावरफुल डेटा टूल है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बस 2 क्लिक में पता चल जाता है कि दिल्ली के सिर्फ एक जिले नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 35,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। ये नंबर एकदम से बताता है कि हमारे कोर्ट्स पर काम का कितना ज्यादा बोझ है। और अगर इस डेटा को थोड़ा और तोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि सिविल मामलों के मुकाबले क्रिमिनल केस कहीं ज्यादा हैं। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि उस खास इलाके में किस तरह के कानूनी मसले ज्यादा सामने आते हैं। और ये डेटा सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है। एनजेडीजी ये भी दिखाता है कि महिलाओं या सीनियर सिटीजन्स द्वारा कितने केस फाइल किए गए या कौन से केस कितने पुराने हैं। इस तरह की पारदर्शिता से सिस्टम को बेहतर समझने में बहुत मदद मिलती है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन एक बहुत ही कमाल के फीचर पर। ये फीचर लीगल रिसर्च करने का तरीका ही बदल सकता है और घंटों की बेकार ऑनलाइन सर्च से बचा सकता है। फर्क एकदम साफ है। पहले क्या होता था, गूगल पर घंटों सर्च करो, अलग अलग ब्लॉग्स देखो, और फिर भी ये पक्का नहीं होता था कि जानकारी सही है या नहीं। अब ई कोर्ट्स ऐप के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑथेंटिक जजमेंट्स तक पहुंचा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जजमेंट खोजना भी बहुत आसान है। बस कोर्ट चुने, कीवर्ड डाले जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और बस सारे जरूरी जजमेंट्स की पीडीएफ सामने आ जाएगी। एकदम सिंपल, लेकिन पूरी तरह से भरोसेमंद। तो कुल मिलाकर देखें तो ई कोर्ट्स ऐप एक सिंपल केस ट्रैकर से शुरू होकर अब एक पूरा लीगल हब बन चुका है।
ये एक ऐसा टूल है जो न्याय तक पहुंच को सच में सबके लिए आसान बना रहा है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, जब टेक्नोलॉजी इस तरह से कानून को हर किसी की पहुंच में ला रही है, तो कानून के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? ये हम सबको न्याय व्यवस्था से जुड़ने के नए रास्ते दे रही है, और इसका भविष्य में हमारे समाज पर क्या असर होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।